कल की क्लास में नहीं थे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं है कुछ। मैं उनसे नहीं बात कर रहा, आप कल की क्लास में नहीं थे? सर मैं कल की क्लास में था सर, ये कंसंट्रेशन स्टॉक का सर मैंने सारा देखे, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लिए सब अच्छा, कुछ मैं अभी तक फर्स्ट सर। पेज में बेटा उनसे क्वेश्चन है जो कल क्लास में थे। तो फर्स्ट जी जी योर क्वेरी इज अबाउट द यूनिट्स, लेट मी क्लियर दिस। ठीक है, वेरी सिंपल कि आप डीएनए को एक्सप्रेस करते हैं दो यूनिट्स में। कौन कौन सी हैं? सर नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। और माइक्रोग्राम पर एमएल। यस सर, माइक्रोग्राम। ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे ये बताएं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज द लेसर। सर माइक्रोग्राम ग्रेटर है और नैनोग्राम जो है वो लेसर है। नैनोग्राम छोटा। सॉरी, कौन सी? माइक्रोग्राम। सर माइक्रोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है और नैनोग्राम जो है वो स्मॉल यूनिट है। ओके, गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एमएल एंड माइक्रोलीटर, सर विच एमएल वन इज ग्रेटर यूनिट ग्रेटर? है और सर माइक्रोलीटर एमएल इज ग्रेटर नैनोग्राम एंड पर माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर छोटा यूनिट है। Good. Now, how much is the difference? I mean, which prefix is going to use? सर 1000। कितने times? 1000. यस सर। Okay, so these two units are 1000 times greater or lesser to each other. Is it so? यस सर। So if you convert higher into lower, what will you do? You will multiply with the 1000 or divide by 1000? सर सर हायर टू लोअर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और लोअर मल्टीप्लाई टू होगा। हायर में जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। Good. So No, keeping in mind these two things, let us convert 5 microgram per microliter into nanogram per microliter. Can you convert this? yes sir. So what will be the जी quantity? Sir 5 will be multiplied with 1000. No, 5 will be divided by 1000. Why divided and why multiplied? सर माइक्रोग्राम ग्रेटर यूनिट है और उसको हमने नैनो में कर रहे हैं तो वो छोटा यूनिट है, तो सर हायर से स्मॉलर यूनिट पे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। जी बेटा, डिवीजन वाले बच्चे, डू यू एग्री? हायर से स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा। करते हैं। ये सर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई होगा। जी सर मल्टीप्लाई होगा। सर मल्टीप्लाई 5 होगा। मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा और जो डिवाइडेड बाय माइक्रोलीटर है उसको कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। 1000 हो रहा है तो वो दोनों 1000 आपस में कैट हो जाएंगे तो 5 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों 1000। वेरी गुड। माइक्रोलीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर ऊपर वाला भी आपने माइक्रोलीटर लिखा हुआ है तो ऊपर 1000 वाले से को क्यों भी करेंगे? तो नो नीड टू कन्वर्ट दिस वॉल्यूम। ठीक है, ये ऑलरेडी माइक्रो। लेट अस हैव अ लुक सर वो ऑन अनदर माइक्रोलीटर है। एग्जांपल। ओके you सर। have you have 1000 or rather 10,000 nanogram per ml. Okay, and you have to convert it into nanogram per माइक्रोलीटर में अभी microliter. से कन्वर्ट। Yes, so अब please सर solve it. डिवाइडेड बाय 1000 वहां पे मल्टीप्लाई। यस सर। So it will be equal to 1000. You consider as a two factor in the denominator and numerator. This is the 10,000. Nanogram will remain itself as it. We will divide it. Okay, By 1000. now 1000 yes, in the denominator we have to convert the ml. 1 ml, it will be multiplied by 1000. 1000. Okay, now in this case these three lines that will be कैंसिल आउट 10 बच जाएगा। cancelled by this one. So your 10 ultimately conversion will be 10 nanogram पर per माइक्रोलीटर। microliter. Okay, now you will Yes, be sir. able to convert. This is the about unit conversions. सर काइंडली बफर का भी बता दें, उसको कैसे ऐड करना है, उसकी तो कोई कैलकुलेशन नहीं बताई थी।
You have two concentration. Now come to the second question. That was the difference between stock and working ingredients. While setting up a restriction reaction, you have two types of ingredients. One concentration is that of stock concentration, while the other is that of working concentration. So in case of buffer, what will be the stock concentration? सर आपने 5x या 10x बताई थी. Okay, so suppose there is a one concentration. Suppose it is 10x. Okay. Yes, So sir. your buffer is 10x. Of course, that will be the stock. And what will be the working concentration of your buffer? सर आपने आई थिंक सो 1x बताई थी, कुछ याद नहीं कंफर्म. Yes sir, 1x थी. Like working हम 1x में हमेशा करते हैं. Okay. अच्छा आपने हमेशा 1x के लिए बोला था. Yes. Always working concentration of the buffer is 1x. 1x. clear. Yes sir. Now you have the formula C stock V stock is equal to CW VW. C working V working. Yes sir. Okay, are you following it? There was a confusion in the stock and working to someone. किसने question raise किया था? We have some confusion about the calculation regarding stock and working. ये वाला सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जरा अगर समझा दे. थैंक यू सर. Okay, okay. So it is clear to you up till here? Yes, that we sir. have Yes, sir. every Yes sir. the person who asked the question, please follow it. What is your name? यस सर. यहाँ तक रुहेब सर क्लियर हो गया सर. यहाँ तक Wait, clear? You have a stock यस buffer सर. यस whose सर. concentration is 10x. So it will be in the form of symbol. It will be written as concentration of the stock. You agree? And this is the concentration of working. Clear? जी sir. Now suppose your working volume in which you are going to set up your restriction, that is suppose 50 microliter or 20 microliter. So how will you proceed? Your stock concentration is 10 and we don't know how much volume of this stock should be used, while our required working concentration is 1x 1 times and our required volume is 20. So in this case, volume of stock having strength 10 times, its volume will be equal to 20 divided by 10. That will be equal to 2 microliter. Clear? Yes sir. So similarly, you have to find the working concentration of your all ingredients. Just like buffer, you are supposed to find the working concentration of your DNA, your restriction enzyme and buffer, and then you are going to add their volume, and finally you add water to make the desired volume if required. Clear? Yes, sir. Okay, now let us have a practice for one more question. Set up the restriction reaction for a DNA molecule having concentration 50 or rather 0.5 microgram per microliter by using
Eco R1 which has 500 units in a vial and 1 unit has an activity of 5, I think. 2.5 nanogram per microliter. The buffer provided with these ingredients is 10x. Okay, solve this question, please. Is it visible to everyone? Yes, sir. Okay, go ahead. सर ये आपने 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 नैनोग्राम लिखा है ना What? सर ये आपने E2R1 की कंसंट्रेशन बताने के बाद जो आगे बताया वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 है ना सर आगे This is, yes, 1 unit. Sorry, it is not I. Rather, 1 unit is able to restrict can digest 2.5 nanogram per microliter of the DNA. I mean, it is unit activity. Okay, so you have 10 minutes time to solve this question, and then we will discuss if you feel any difficulty or any problem. Is it okay? सर इसमें हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं फॉर दी वर्किंग वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं You for have to WDNA का you have to set up a restriction reaction. Okay? Okay. Go ahead. Poi kula korda ate ka सर
जी बेटे। सर मैं कल की क्लास में मिसिंग थी, तो थोड़ा सा आप हिंट्स दे देंगे ताकि हम भी सॉल्व कर सकें। बेटा अभी तो आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है, फिर मैं बाद में आपको थोड़ा सा बताऊंगा सर किसी और। कन्वर्जन की समझ आई हुई है, मिली माइक्रो नैनो कन्वर्ट करना आता है मुझे, पर हाँ ये हाँ जो आप वो चीजें मतलब इजीली समझ आ गई हैं। बेटा, आप क्लास में तो मैंने एक वो कर रहे हैं ना, फिर मैं आपको लेटर में समझाऊंगा ना। अभी आपको बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा, तो उनको खुद एक दफा करने दें। गॉट ओके इट। सर। ओके सर।
जी बेटा, हो गया क्वेश्चन? यस सर। जी, कैन यू डिस्कस? सर जो मैंने किया है वो आपने कहा था ना कि सेटअप पर रिस्ट्रिक्शन सेटअप करना है। एक मिनट बेटा, अभी मैंने थोड़ा सा अभी मैं आपसे पूछता हूँ बाकी लोगों का क्या स्टेटस है। हैव यू डन दिस? यस सर हो गया है तकरीबन। अच्छा, सर क्या है पता नहीं आंसर ठीक है क्या गलत है। सर किया है ये पर सर कोई मुझे आइडिया नहीं है। पता सही है या गलत। सर ये आंसर जो है ये प्रॉपर नहीं आ रहा सर, कभी 250 की साइड पर आ जाता है, कभी सर आप 500, बता दें कभी कि आंसर क्या है फाइनल, तो हम बता देंगे फिर कि किस तरह है। एक मिनट मुझे ये बताएं कि आपका डीएनए का वॉल्यूम कितना आया है? सर डीएनए का वॉल्यूम जो यूज हो रहा वो 500 है नैनोग्राम 500 पर प्लस 550 माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर और बेटा क्वेश्चन को समझे, डीएनए का वॉल्यूम सर कितना यूज 500 आ होगा? रहा है डीएनए का वॉल्यूम। सर 50 माइक्रोलीटर। सर 50 सॉरी, नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। ये डीएनए का वॉल्यूम आप मुझे बता रहे हैं? आप तो वेट बाय वॉल्यूम बता रहे हैं। यस सर ये तो उसकी कंसंट्रेशन है 500 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। सर उसका वॉल्यूम आएगा 50 माइक्रोलीटर आएगा। वॉल्यूम कितना आएगा? 50 माइक्रोलीटर। 50 सर माइक्रोलीटर। यस सर अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन 100 कंसीडर करूं क्योंकि आपने मेंशन नहीं की थी ना डीएनए की इनिशियल कंसंट्रेशन इनके अच्छा, स्टॉक कंसंट्रेशन, तो मैंने खुद से किए हैं चले मेरा 100। ख्याल है टेक द 15 मिनट्स मोर। आप इसको अच्छी तरह से करें और मुझे ईमेल करें। सर सर प्लीज आप काइंडली वो ऊपर वाले प्रॉब्लम पे थोड़े चले जाए, कर्सर लेके जाए सर, हम उसको देखते कहाँ हैं पे आगे बेटा? किस तरह का। कहाँ पे कर ये जो सर? आपने, यस यस सर ये बस यही। चले हम ना इसमें स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इधर इसे करते हैं, आप फिर कंफ्यूज होंगे। आपका जो स्टेप 1 है, ठीक है, जी सर। स्टेप 1 में सेट अप द रेस्ट्रिक्शन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग, वो कौन सा था आपका? यू हैव टू इक्वलाइज द स्टॉक यूनिट्स। कंसंट्रेशन। यस सर क्या इसमें यूनिट्स एक जैसी हैं या नहीं है? तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है सर। माइक्रोग्राम में और एक में नैनोग्राम दिए हुए लाइक। आर यूनिट्स इक्वल? नो नो हो, अच्छा, किन किन की नहीं है इक्वल? सर डीएनए के और जो डाइजेशन हमने करनी है वो लाइक किस किस डीएनए की? का। डीएनए की DNA और और जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा डीएनए की कंसंट्रेशन वो इक्वल नहीं है। सर जो एक्टिविटी दी गई है वो नैनोग्राम में है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और सर वर्किंग वॉल्यूम में कंफ्यूजन हो रही है, वो तो गिवन ही नहीं है। सर वो आपने कहा था कि 10 माइक्रोलीटर से अच्छा 20 बेटा, मुझे इसका आंसर दें, माइक्रोलीटर। क्या इसमें यूनिट्स इक्वल हैं? किस किस की? डीएनए की इक्वल है? नहीं है। नो सर इक्वल नहीं है। नो सर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की इक्वल है, और क्या चीजें हैं? और तो इसमें बफर की यूनिट तो और डिफरेंट है, हमने डीएनए की देखनी है। तो डीएनए की यूनिट आप पहले इक्विवेलेंट करते हैं, जी। ठीक है? तो डीएनए की यूनिट कौन सी होनी चाहिए? नैनोग्राम नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। नैनोग्राम। सो लेट अस कन्वर्ट द डीएनए कंसंट्रेशन जो उसमें है, कितनी है? 0.5 माइक्रोग्राम है। जी। तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 1000 बाय 1/1000। सर डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी माइक्रोलीटर में है। यस सर वो यूनिट ठीक है। से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय माइक्रोलीटर ऐसा रहेगा। यस सर तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 500 500 नैनोग्राम नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। और माइक्रोलीटर, ठीक है।
ठीक है बेटा, स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा Yes, अब sir. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? एंजाइम की ओके सर। क्या चीज? सर वर्किंग कंसंट्रेशन देखेंगे सारे इनकी डीएनए की, एंजाइम की और बफर की। अच्छा मेरा ख्याल है हम स्टॉक जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी लिख लेना कंसंट्रेशन। यस सर, वो भी लिखनी है। वो Yes, स्टेप sir. 1 था, फिर इक्विवेलेंस था और फिर वो था वर्किंग कंसंट्रेशन। ठीक है, स्टॉक इंग्रेडिएंट्स में किसकी? डीएनए की कंसंट्रेशन। यस सर। ठीक है, डीएनए कितना हमारे पास आ गया? 500 nanogram per 500 microliter. और माइक्रोलीटर आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट सर एंजाइम Enzyme एंजाइम्स हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 500 500. 500 units divided by 2.5. डिवाइड बाय 2.5। नहीं नहीं 500 ही यूनिट्स होंगे ना। वो अच्छा माइक्रोलीटर थर्ड हमारे पास क्या चीज है? बफर कितना है हमारे पास? 10. 10 है। NX। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पास स्टॉक के हैं। इज इट सो? Yes. अच्छा इसको हम थोड़ा और इजी करते हैं कि ये जो हमारे पास डीएनए, ये क्या है? ये स्टॉक कंसंट्रेशन है। ठीक है सब की। अच्छा ये हमारे पास जो स्टेप 1 था वो था यूनिट्स आर इक्वल। स्टेप 2 था कि हमने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। नाउ कमिंग टुवर्ड स्टेप 3। ठीक है, व्हाट इज स्टेप 3? Working concentration. वर्किंग कंसंट्रेशन। वर्किंग Concentration. ठीक है, वर्किंग कंसंट्रेशन में क्या आएगा? डीएनए की कितनी वर्किंग कंसंट्रेशन होगी? अच्छा बेटा ये आप रीज्वाइन करें, ये सेशन भी एक्सपायर हो रहा है। Okay.